चैप्टर नंबर 10 सकल तलपट। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित खातों की बाकियों पर से श्री बृज मोहन का तारीख 31/3/2016 के रोज सकल तलपट तैयार कीजिए। सकल तलपट हम तैयार करेंगे। तो कल हमने सीखा था सकल तलपट को पत्रक स्वरूप में कैसे बनाते हैं। आज हम आपको खाता स्वरूप में बना के दिखाते हैं। आपको जो भी पसंद हो उस प्रकार से लिखने का, या भूला गया हो तो उस प्रकार से बनाने का है, बराबर। दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी है, वहाँ पर आपको 11वीं के जितने भी चैप्टर के वीडियो बनाए हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर, आपका सिविल स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हम देखते हैं प्रारंभिक स्टॉक। ये हमारी संपत्ति, तो हमने बताया था संपत्ति खर्च जो भी हैं वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, उधार में। और हम दायित्व पूंजी वो हम कहाँ लिखते हैं, जमा में। आय को भी जमा में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी आय है और कौन सी हमारा यहाँ पर खर्चा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला दिया गया है प्रारंभिक स्टॉक। तो ये हमारी संपत्ति है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, उधार में लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, खातों के नाम लिखते हैं, खातों के नाम। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर रकम लिख देते हैं, रकम। यहाँ भी खातों के नाम, और यहाँ लिखते हैं रकम, जमा रकम, जमा बाकी रकम, बराबर। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रारंभिक स्टॉक। तो प्रारंभिक स्टॉक हमारा संपत्ति है, तो संपत्ति हम यहाँ पर लिखते हैं कितना है, 7,800 है। गिरवी मुक्त संपत्ति है, गिरवी मुक्त संपत्ति। तो वो संपत्ति जितनी भी है हम उसको कहाँ लिखते हैं, उधार में लिखते हैं। 15,000 दिया है। फिर हम देखते हैं फुटकर देनदार। तो फुटकर देनदार भी हमारा क्या है, संपत्ति है। तो फुटकर देनदार कितना दिया है, 6,000। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कारखाना खर्च। तो खर्चे भी जितने भी हैं उसको भी हम उधार लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कारखाना खर्च कितना है, कारखाना खर्च तो 800 है, 800 लिख दिया है। कच्चे माल की खरीदी, तो हम लोग खरीदी हम लोग उधार करते हैं और बिक्री जमा में करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कच्चे माल की खरीदी। कच्चे माल की खरीदी है तो हम लोग लिखेंगे 7,500। फिर हम लिखेंगे कारखाने का किराया। तो ये हमारा खर्चा है, तो खर्चा जितने भी हैं हम क्या लिखेंगे, उसको उधार में लिखेंगे। कारखाने का भाड़ा कितना दिया है, भाड़ा हमारा तो दिया है 700 रुपये। तो 700 रुपये लिख देते हैं। उसके बाद देखते हैं बट्टा दिया। तो बट्टा दिया है, वो भी हमारा क्या हैगा, खर्चा ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, उधार में लिख देते हैं। फिर फुटकर लेनदार। तो फुटकर लेनदार जितने भी दिए गए हैं, फुटकर लेनदार, तो ये हमारा दायित्व है, इसलिए कहाँ पर आएगा, जमा में आएगा, 2,000 रुपये। उसके बाद हम देखते हैं डूबत ऋण वापसी। तो डूबत ऋण वापसी, तो ये हमारी आवक है। आवक है तो हम लोग क्या लिखेंगे, जमा में लिखते हैं। जितनी भी आवक है उसको जमा में लिखते हैं। फिर लिखेंगे चुकाया, कमीशन चुकाया, कमीशन चुकाया, तो उसको हम उधार में लिखते हैं। तो ये लिखते हैं कमीशन चुकाया। कमीशन चुकाया, कितना चुकाया है कमीशन, तो 500 रुपये चुकाया है। ओके। फिर ऑफिस खर्च भी हमारा खर्चा है, तो यहाँ लिखेंगे ऑफिस
खर्च कितना है 750, तो 750 लिख दिया है। मुसाफिर खर्च भी खर्चा है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे मुसाफरी खर्च। मुसाफरी खर्च कितना दिया है हमारे पास, तो मुसाफरी खर्च दिया है 100 रुपया। उसके बाद देखते हैं बैंक शेष संपत्ति है, इसके लिए भी इसको उधार करते हैं, तो बैंक शेष हमारी संपत्ति है तो उधार कर देते हैं। कितना है 420। ली गई लोन, तो ये हमारा दायित्व है, जितने भी दायित्व हैं तो उसको हम कहाँ लिखते हैं जमा में। दायित्व कौन से, लोन, ली गई लोन हो, और तो लोन है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे दायित्व, इसलिए हम लोग दायित्व में लिख देंगे, जमा में लिखेंगे, दायित्व हमेशा जमा में आता है। ली गई लोन, तो लेनदार, देनी हुंडी और ली गई लोन हमारे दायित्व में, ये सब कहाँ पर आते हैं जमा में आते हैं, तो दायित्व में लिखते हैं 3000। बिक्री, बिक्री से हमको आय प्राप्त होती है, तो दायित्व और आय हम कहाँ से लिखते हैं जमा में लिखते हैं, तो बिक्री, शुद्ध बिक्री कितनी दी गई है 33,000 दी गई है, तो 33,000 हम लिख देते हैं। अब है प्लांट, तो प्लांट हमारी संपत्ति है, इसलिए प्लांट यंत्र, प्लांट यंत्र लिखते हैं या प्लांट मशीनरी लिखते हैं। कितना दिया गया है 4,500। मजदूरी हमारा खर्चा है, इसलिए इसको उधार में लिखते हैं। मजदूरी कितनी आएगी 1000 रुपये उधार में आ जाएगा। आवक मालगाड़ी भाड़ा, तो ये भी हमारा खर्चा ही है, तो आवक माल गाड़ी भाड़ा, तो ये कहाँ पर आ जाएगा उधार में, कितना आएगा 90। रॉयल्टी एक तरह की हमारी क्या है मिल्कत है, संपत्ति है, तो संपत्ति है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे उसको उधार में लिख देते हैं। तो जितना बताया है आपको बता रहा हूँ, इतने कि जितनी भी संपत्ति हम उधार लिखते हैं, खर्चे जितने हैं उसको भी हम उधार लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया जावक माल गाड़ी भाड़ा, तो ये भी हमारा क्या है जावक माल गाड़ी भाड़ा हमारा खर्चा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कितना है 100 रुपया। तो देखें, तो हमने देखा जावक माल गाड़ी भाड़ा हमारा कहाँ पर आएगा उधार में आएगा। पूंजी, तो पूंजी हमेशा कहाँ पर आती है जमा में आती है, तो यहाँ पर लिखते हैं पूंजी। पूंजी हमारी आय है, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे उसको जमा में लिख देते हैं। कितना है 8,000, तो 8,000 लिखते हैं। अब हम देखते हैं बट्टा प्राप्त। बट्टा प्राप्त है, दिया बट्टा उधार आता है, तो बट्टा प्राप्त कहाँ पर आएगा जमा में आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बट्टा प्राप्त, या प्राप्त बट्टा भी लिख सकते हैं। कितना है 360। एक तरह की हमारी आय गिनी जाती है एक तरह से। अब हम बीमा लिखते हैं, तो बीमा हमारी संपत्ति है, तो बीमा हम इसको उधार लिखते हैं, तो बीमा कितना आएगा हमारे पास, तो 200 रुपये आएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर प्राप्त कमीशन, तो कमीशन प्राप्त है, तो ये हमारी क्या है आय है। आय है तो हम उसको जमा में लिखते हैं प्राप्त कमीशन। कितना है, तो 1500 है। अब हम देखते हैं अगला डूबत ऋण, तो डूबत ऋण, डूबत ऋण हम लिखेंगे कितना है डूबत ऋण 150 है। उसके बाद हम देखते हैं वेतन भी हमारा खर्चा है, पगार यानी क्या है पगार, तो कितना लिखते हैं हम लोग 1000। फिर उसके बाद देखते हैं कानूनी खर्च। कानूनी एक खर्चा है, तो जितने भी खर्चे हैं सब हम लोग उधार लिखते हैं, तो कानूनी खर्च कितना आ गया 100 रुपया। रोकड़ शेष हमारी संपत्ति है, इसलिए ये उधार आएगा। रोकड़ शेष, रोकड़ शेष कितना है 400, तो 400 लिख दिया है। ऑफिस किराया, इस किराया, तो ये भी हमारा क्या है एक तरह का
खर्चा है 400 जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर टोटल मार देते हैं। टोटल मैंने पहले से ही करके रखता हूँ जिससे आपका टाइम बचे। तो टोटल है हमारा 48,100। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।